Hello my dear students, welcome to UPSC online classes. How are you? I hope you are very well. Students, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को इंग्लिश ग्रामर की बुक में चैप्टर 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग को मैंने पढ़ाया था। तो आज बच्चों आप लोग को चैप्टर 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग को मैंने पहचान बताई थी कि प्रेजेंट में यानी कि वर्क हो रहा होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में वर्क हो रहा होता है। अब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? पास्ट यानी कि मैंने आप लोग को बताया था बीता हुआ, यानी कि जो वर्क हम लोग पहले कर चुके होते हैं, यानी बीत चुका होता है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। ठीक है, इसी तरीके से होता है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बच्चों जो कार्य हम लोग आने वाले टाइम में करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, मैं कल मुरादाबाद जाऊंगा, फ्यूचर में एक वर्क होने वाला है। और पास्ट में क्या होता है बच्चों? जो बीत चुका होता है। ओके, तो चलिए आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे। इन वाक्यों के अंत में ता, था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए आता है। इस काल में कार्य भूतकाल यानी कि पास्ट में होता है। ओके, चलिए अब इसके हम नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे। ओके बच्चों, यानी कि साधारण वाक्य। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसके नियम पढ़ेंगे। इस टेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बच्चों अभी तक आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, अब हम पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस का वर्ब एक वचन तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ एक सा प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब जो है वो एक ही जैसा यूज करेंगे। ओके, यदि वाक्य के अंत में सका, सकी, सके हो तब कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज पे आपको हम सीधे समझाएंगे। पहले आपको एग्जांपल एक बता देते हैं। जैसे कि है मैं कल दिल्ली गया, मैं कल दिल्ली गया यानी कि मैं पहले गया था, यानी कि बीत चुका है टाइम। ठीक है, मैं कल दिल्ली गया। तो मैं की इंग्लिश बच्चों आई, और जाने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? गो। तो गो यानी गो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। तो यहाँ पे आई वेंट, चूंकि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया था। तो दिल्ली कब गया था? कल, यानी कि जो बीत चुका है, बीता हुए कल में गया था, तो इसलिए यहाँ पे यस्टरडे यूज करेंगे। ओके, वह कल शाम यहाँ आया, वह की इंग्लिश ही केम हर लास्ट इवनिंग। ओके, अब बच्चों एक्सरसाइज हम करेंगे। चलिए मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी के एक्सरसाइजेस को आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आप लोग को अपने आप से करने हैं। चलिए देखिए मैं एक बता देती हूँ। जैसे कि है पिताजी ने मुझे एक पत्र लिखा, पिताजी ने मुझे एक पत्र लिखा। तो पिताजी के लिए बच्चों फादर, फादर। अब लिखने की सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज करेंगे। वर्ब की यहाँ पे हमने कहा था सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे राइट नहीं रोट कर देंगे, सेकंड फॉर्म रोट। मुझे के लिए मी आ लेटर, एक पत्र लिखा, तो फादर रोट मी आ लेटर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए जैसे कि है सी एट ऑल द मैंगोज, सी एट ऑल द मैंगोज। एट बच्चों ईट यानी कि खाने की सेकंड फॉर्म है, एट सेकंड फॉर्म है। तो शी बच्चों किसके लिए यूज होता है? गर्ल के लिए, यानी कि वह, और शी की हिंदी वह। तो वह ऑल द मैंगोज है, तो वह सारे आम
एट की हिंदी खाई, वह सारे आम खाई, यानी कि सब खा गई। ओके, इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। नकारात्मक वाक्य मैंने आप लोग को बताया था, निगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले वाक्य आते हैं, जैसे कि वह मेरे पास नहीं आया। बच्चों यहाँ पे प्रोसेस सेम है, तो चलिए इसकी पहचान पढ़ते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, ते थे, या, ई, ये, आ, ई, ए आता है। वाक्य में ना अथवा नहीं आता है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। ओके, इसके नियम पढ़ते हैं। इस टेंस में निगेटिव बनाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। बच्चों यहाँ पे कोई सिंगुलर और प्लूरल के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अभी तक आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे, बट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट के पश्चात, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाक्य में कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर बनाते हैं तथा इसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर किसी वाक्य में कभी नहीं का शब्द यूज होता है तो उसकी इंग्लिश नेवर तो यूज करेंगे, बट जब हम नेवर यूज करेंगे तो उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ओके, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ट्रांसलेट टू इंग्लिश मैं एक बता देती हूँ, बाकी के आप लोग को ट्राई करने हैं। जैसे कि मैंने वे फूल नहीं तोड़े, मैंने वे फूल नहीं तोड़े। मैंने यानी कि आप लोग आई बोल सकते हो, आई, फिर हम डिड नॉट का यूज करेंगे, आई डिड नॉट। तोड़ने की इंग्लिश बच्चों प्लक, प्लक। फिर क्या है, वे फूल, वे फूल लिखा है तो इसलिए लिखेंगे हम दोज फ्लावर्स, वे फूल। आई डिड नॉट प्लक दोज फ्लावर। ओके, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आई डिड नॉट बीट हिम, आई डिड नॉट बीट हिम, यानी कि बीट की हिंदी क्या होती है बच्चों, मारना। तो आई के लिए मैंने, हिम का यूज हुआ तो मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा। आई डिड नॉट बीट हिम। ओके, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए सबसे पहले इसके नियम पढ़ेंगे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में प्रश्न सूचक शब्द लगा होता है तब डिड को सेंटेंस के आरंभ में लगाते हैं तथा फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे कि लिखा है, क्या तुमने शोर मचाया था, क्या तुमने शोर मचाया था। तो यहाँ पे डिड का यूज हम सबसे पहले करेंगे। आप लोगों ने अभी पहला नियम जो पढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर प्रश्न सूचक शब्द यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्या प्रश्न सूचक शब्द ये क्या है, तो ये अगर पहले आता है तो हम डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ओके, तो डिड यू मेक अ नॉइस। ओके, इसी तरीके से दूसरा नियम पढ़ते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब उसकी अंग्रेजी सेंटेंस के प्रारंभ में आएगी तथा फिर डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आएगा तो हम डिड का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, बट अगर बीच में आता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 है कि वे तुम्हारे पास कब आए। अब देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, तो जब बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश जो होगी प्रश्न सूचक शब्द की, उसकी जो इंग्लिश होगी उसको सेंटेंस के सबसे प्रारंभ में लगाएंगे और फिर डिड का प्रयोग करेंगे। ओके, यदि वाक्य निगेटिव है तब नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद करते हैं। यदि वाक्य में सका अथवा सकी लगा हो तब कुड का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, अगर ये सका या सकी शब्द आता है तो हम कुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके,
चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे कि बच्चों सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हारी सहायता की, क्या उसने तुम्हारी सहायता की। तो यहाँ पे सब प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्या है, क्या। तो इसको ये सबसे पहले है वाक्य में, तो हम सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड और फिर उसने, उसने यानी कि लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो हम ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ही यूज़ करेंगे। डिड ही हेल्प, सहायता की, सहायता की हिंदी इंग्लिश हेल्प। डिड ही हेल्प तुम्हारी यानी कि यू। और क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे एक बार बता देती हूँ। डिड द गर्ल ब्रेक द ग्लास, डिड द गर्ल ब्रेक द ग्लास। ब्रेक मीन्स क्या होता है बच्चों, तोड़ना। ग्लास, ग्लास मीन्स ग्लास। डिड द गर्ल यानी कि क्या, क्योंकि डिड पहले आया है, तो क्या लड़की ने, क्या लड़की ने गिलास तोड़ा। आई होप आप लोग को बच्चों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग इसको ट्राई करेंगे, अपने बुक को फिल करेंगे। ओके, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो बच्चों मैंने आप लोग को भी बताया था कि फ्यूचर में क्या होता है कि जो भी वर्क होता है वो आने वाले टाइम में होता है, यानी कि फ्यूचर का हम लोग बताते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या मैं स्कूल जाऊँगा, इस तरीके के वाक्य होते हैं। ओके, चलिए पहचान पढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि का प्रयोग होता है। इस काल में कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर में पूर्ण होता है। ओके, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, मैं कल मुरादाबाद जाऊंगा, मैं आने वाले टाइम में यानी कि कल मुरादाबाद जाऊंगा, फ्यूचर में ये वर्क होगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और विल या शैल का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, चलिए इसके नियम पढ़ते हैं। इन वाक्यों में वर्ब के पूर्व में शैल अथवा विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई तथा वी है तो शैल का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। यानी कि बच्चों सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे, बट अगर सब्जेक्ट आई तथा वी है तो हम उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी के साथ विल का यूज करेंगे। ओके, वायदा, इरादा, विश्वास, आदेश, धमकी अथवा निश्चय आदि प्रकट होने पर विल एवं शैल का प्रयोग उल्टा हो जाता है, अर्थात आई एवं वी के साथ विल एवं शेष के साथ शैल लगता है। ओके, तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं। जैसे कि है, तुम शाम को फुटबॉल खेलोगे, तुम शाम को फुटबॉल खेलोगे यानी, तो देखिए तुम शाम को फुटबॉल खेलोगे, खेलोगे यानी फ्यूचर का वर्क है ना। तो यहाँ पे तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। अब हम यू के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, शैल की वी, तो शैल की विल, तो हम यू के साथ विल यूज करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे। तो यू विल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल इन द इवनिंग, यू विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं। चलिए जैसे कि है, ही विल टीच अस हिस्ट्री, ही विल टीच अस हिस्ट्री। देखिए बच्चों यहाँ पे ही है यानी कि ही की हिंदी वह, तो ही के साथ हम विल का यूज करेंगे। और यहाँ पे टीच मीन्स बच्चों क्या होता है, पढ़ाना। टीच अस यानी कि हमें, हिस्ट्री यानी कि इतिहास।
तो इसकी हिंदी क्या होगी? वह हमें इतिहास, टीच मीन्स पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, वह हमें इतिहास पढ़ाएंगे। ओके, ही विल टीच अस हिस्ट्री। चलिए बच्चों, अब हम निगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के पहले नियम पढ़ लेंगे। इन वाक्यों में शैल अथवा विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग होने पर इसकी अंग्रेजी नेवर बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों, जैसा अभी आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के नियम पढ़े थे, तो वही नियम यहाँ पे भी यूज होगा, सेम रूल यहाँ पे यूज होंगे। बस इतना है कि नॉट निगेटिव सेंटेंसेस में हम शैल यूज होगा तो शैल लगाएंगे, विल जहाँ पे यूज होगा विल यूज करेंगे। ओके, और शैल और विल के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। हम की इंग्लिश बच्चों वी। अब देखिए यहाँ पे वी आ गया ना, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि आई और वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल। ओके, तो क्या लिखेंगे? वी शैल कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कि नेवर, नेवर। बोलने की टेल, बोलने की इंग्लिश टेल। लाई, लाई की इंग्लिश क्या होती है बच्चों? झूठ। लाई की हिंदी झूठ। वी शैल नेवर टेल लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हिंदी में कैसे करेंगे, देखिए। द प्यून विल नॉट रिंग द बेल। प्यून मीन्स क्या होता है बच्चों? ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा भी हुआ है चपरासी। प्यून मीन्स चपरासी। द प्यून विल नॉट रिंग द बेल। अगर विल या शैल का यूज होता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। ओके, चलिए देखिए। द प्यून विल नॉट रिंग द बेल। रिंग मीन्स क्या होता है बच्चों? बजाना। बेल मीन्स घंटी। तो प्यून की हिंदी चपरासी, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। ओके, इसी तरीके से आप लोग बाकी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इसके पहले नियम पढ़ेंगे हम लोग। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या लगा हो तब शैल अथवा विल को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या तुम टहलने जाओगे? तो क्या यानी क्या प्रश्नसूचक शब्द है, तो ये पहले आएगा। तो यहाँ पे जो हम विल और शैल का यूज करते हैं उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे सेंटेंस में। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, अगर बीच में आएगा तो तब उसकी अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लगाते हैं, तब उसकी इंग्लिश को हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे वे आपके पास कब आए, तो कब बीच में आया, तो इसकी जो इंग्लिश है व्हेन, वो हम सेंटेंस में सबसे पहले यूज करेंगे। अंग्रेजी वाक्य के आरंभ में लगाते हैं तथा बाद में विल या शैल, तब हम बाद में विल या शैल का यूज इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यदि वाक्य निगेटिव हो तब नॉट तथा नेवर को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ओके, चलिए आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, क्या हम नाव में बैठेंगे? क्या हम नाव में बैठेंगे? तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्नसूचक शब्द है क्या, तो ये पहले आया, ठीक है, पहले आया। और यहाँ पे हम है, हम की इंग्लिश वी। तो वी के लिए हम बच्चों क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। शैल का यूज करेंगे तो क्या, यानी इस प्रश्नसूचक से पहले आया तो यहाँ पे शैल को सबसे पहले लिख देंगे। शैल, हम की इंग्लिश वी, नाव में बैठेंगे, बैठने की सिट, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो सिट, शैल वी सिट नाव में, यानी कि नाव की इंग्लिश बोट।
शैल वी सिट इन द बोट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि क्वेश्चन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन 2 टाइम्स आ गए तो ये फर्स्ट वाला कट कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे दिया हुआ है। ओके, तो चलिए ये वाला देखिए, विल सोहन फ्लाई अ काइट, विल सोहन फ्लाई अ काइट। सोहन बच्चों नाम है यानी कि सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे विल का यूज हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए विल सबसे पहले आया है ना। विल सोहन फ्लाई अ काइट, फ्लाई मीन्स बच्चों उड़ाना, काइट मीन्स पतंग, तो इसकी हिंदी क्या होगी, ये पूछ रहा है तो क्या सोहन पतंग उड़ाएगा, क्या सोहन पतंग उड़ाएगा। विल सोहन फ्लाई अ काइट, क्या सोहन पतंग उड़ाएगा। तो बच्चों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों चैप्टर एंड हो चुके हैं। अब आप लोग को इनके एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है। ओके, जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया है सेम प्रोसेस पे आप लोग को बाकी के क्वेश्चंस को अपनी बुक में फिल करेंगे और फिल करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल।